देखिए स्नेहा जी, ये वास्तव में बहुत दुखद घटना है। जितनी इसकी निंदा की जाए, उतना ही कम है। हमारे देश की संस्कृति ऐसी है कि हम मित्रता का व्यवहार हर देश से करना चाहते हैं और हम अहिंसावादी लोग हैं। लेकिन ये एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश है। हमको हिंसा के क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। चूँकि हम लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। ये हमारी संस्कृति भारत की है। जिस तरह से ऐसी घटनाएँ घटित हो रही हैं और उस मित्र के माध्यम से घटित हो रही हैं, अफ़सोस इस बात का है दुश्मन अगर हमला करता है, तकलीफ़ कम होती है। लेकिन अगर मित्र अपना ऐसी हरकतें करता है, तो कष्ट ज़्यादा होता है। अगर हम विदेश नीति की बात करें तो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की सब विदेश नीति ही खराब है। हम किसी को अपने पास बिठाते हैं सोच करके कि ये हमारा भाई, हमारा मित्र है। अगर वो पीठ में छुरी मार रहा हो, तो ये उसका दायित्व है, मेरा दायित्व है। हम सनातनी लोग हैं। सांपों को भी अपना मित्र मानते हैं, मनुष्य को छोड़ दीजिए। देखिए, जिस तरह से भारत को एक युद्ध के लिए उकसाया जा रहा, मैं बार-बार कहता हूँ स्नेहा जी, कि अब भारत की बढ़ती हुई लोकप्रियता, बढ़ती हुई छवि को कहीं न कहीं प्रभावित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी चाह रहा है कि भारत जंग में कूदे। जो देश जंग में कूदता है, निश्चित रूप से उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक नुकसान होता है। आपने देखा होगा जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाएँ घटित हुई हैं, उनमें भारत ने एक न्यूट्रल अपनी भूमिका निभाई है। जी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ये जब खबर सामने आई उसके बाद सत्ता पक्ष में बैठे लोगों की कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई, लेकिन जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पे कड़ा विरोध किया, हालांकि विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मुद्दे पे जरूर बोलना चाहिए था और 3 नाविकों की हत्या के मामले में कड़ा एक्शन लेना चाहिए था। क्या लग रहा है आगे कुछ बड़ा एक्शन लिया जाएगा इस मामले में? देखिए स्नेहा जी, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। जी। नरेंद्र मोदी जी इंदिरा जी की तरह कहते हैं, करते हैं, कहते नहीं हैं। जी। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पुलवामा घटना हुई, जो भी हमारे देश के साथ अस्मिता से खिलवाड़ किया है, उसका जवाब नरेंद्र मोदी ने निश्चित रूप से दिया है। आप विपक्ष चर्चा कर रहा है कि अमेरिका कहने से भारत का युद्ध रुक गया, ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो गया। अगर कोई अपना मित्र कह रहा है, मैं इसको दूसरी दृष्टि से देखना चाह रहा हूं, अगर मित्र कोई कह रहा है कि आप जंग न लड़िए या आप शांति से रहिए, तो उसकी बात को मानना कोई कायरता नहीं है। लेकिन हमारे सद्भाव प्रेम का अगर वो दुरुपयोग करके प्रोपेगेंडा करता है कि मैं डरवा के रुकवा दिया, मेरी बात पे रुक गया, तो ये उसकी सोच है। वो पूरी दुनिया देख रही है कि ट्रंप जी जब से आए हैं, मैं निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ कि अमेरिका के अंदर से लेकर के पूरे दुनिया कोने-कोने में उनका विरोध हो रहा है। उनकी ही राजनीति और व्यावसायिक कारण है कि आज दुनिया लगभग जंग की स्थिति में कहीं न कहीं फँसी है, चाहे वो युद्ध के स्तर पे हो, चाहे गरीबी के स्तर पे हो, चाहे समस्याओं के स्तर पे हो। पूरी दुनिया को मैं देख रहा हूँ, कहीं न कहीं किसी जंग में जूझ ही रही है, चाहे आंतरिक हो, चाहे बाहरी हो। लेकिन हमारे मित्र को ट्रंप को भी सोच लेना चाहिए कि भारत न झुकाता है, न झुकता है। इतिहास रहा है हमारा कि हमारे इस देश के प्रधानमंत्रियों ने 2-2 जंग भी लड़ी, चाहे वो इंदिरा जी हों और 2 जंगें मैं मान रहा हूँ ये भी कारगिल का और ये ऑपरेशन सिंदूर का छोटी-मोटी जंग रही, लेकिन हमारे फ़ौज ने हर जगह किला फ़तेह किया अपना। तो अगर कोई ये समझे कि भारत कमज़ोर है, कमज़ोर नहीं है। हम लोग सनातनी हैं, जहाँ तक होता है वहाँ तक टालने का प्रयास करते हैं युद्ध, लेकिन अगर युद्ध कोई थोप देगा, तो भारत किसी से कमज़ोर नहीं है और न कमज़ोर कभी रहा है स्नेहा जी। यही वो अमेरिका है, जिसने कहा था पोखरण परमाणु परीक्षण नहीं होगा। स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि आप अपनी सारी सुविधाएँ रोक दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परमाणु पोखरण परीक्षण मैं करके ही मानूँगा और भारत करके माना। उसका परिणाम भी रहा कि 2-4 महीने, 5 महीने कष्ट थोड़ा बहुत हुआ, लेकिन आज सब न्यूट्रल हो गया है। तो भारत न झुकाता है, न झुकता है और जो झुकाने का प्रयास करता है, हमारी फ़ौज, हमारे देशवासी एक साथ खड़े होते हैं और दुनिया को देख भी लेना चाहिए कि जिस भारत के अंदर तरह-तरह की चर्चाएँ होती, सब होता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो भारत का पूरा नागरिक चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, भारत माता और भारत साथ खड़ा दिखाई पड़ा। ये विश्व स्तर के समुदाय को भी देख लेना चाहिए और देशों को भी समझ लेना चाहिए कि भारत वो देश है कि विवाद आपस में होते हैं, लेकिन संघर्ष में सब एक होते हैं। जी। लेकिन जिस तरीके से इस मुद्दे पर विपक्ष
अब बार-बार ये कह रहा है कि अगर लड़ाई रुकवा देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो माना जाता है कि वो विश्व गुरु हैं और स्थितियां बड़ी गंभीर हो जाएंगी अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से अपनी दोस्ती को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते रहेंगे। देखिए स्नेहा जी, अब विपक्ष कहते कहते नरेंद्र मोदी विरोध करते करते कहां पहुंच गया है। लेकिन आज परिस्थितियां देखिए, वो मित्र होते जो कर्ण तरह होते थे, आज तो मित्र विभीषण तरह मिल रहे हैं। और जिस पेड़ में फल होते हैं वो हिलता नहीं है। भारत वही पेड़ है कि हिलता नहीं है लेकिन मजबूत हर तरह से है। अब अगर विपक्ष कह रहा है तो मैं इसमें मानता हूं कहीं न कहीं हमारी विदेश नीति कहिए या नरेंद्र मोदी जी की मित्रता का विश्वासघात कहिए, कि इसमें मैं भी मानता हूं अगर एक बार नरेंद्र मोदी जी हाथ डालते तो हो सकता कि ये मामला कहीं निपट सकता था। जिस तरह से पाकिस्तान ने मेजबानी करके ईरान और अमेरिका के बीच में, हालांकि रिजल्ट कुछ नहीं आया, लेकिन एक प्रोपोगंडा आया कि पाकिस्तान जो है आज समझौता कराने जा रहा है। पूरी दुनिया ने उस समझौते पर पूरा अपना दिमाग केंद्रित किया, लेकिन रिजल्ट क्या आया आपने भी देखा, हम भी देख रहे हैं। तो ऐसी मित्रता से क्या फायदा है? मित्रता का मतलब आप दोनों को स्टैंड कीजिए और जो फैसला कराने वाला व्यक्ति होता है स्नेहा जी, चाहे समाज में हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, उसकी जिम्मेदारी है कि अगर एक मेज पर हमने दो मित्रों को बैठाया है तो दोनों मित्र एक दूसरे से हाथ मिला के जाएं, तब तो मैं तारीफ करता हूं। एक इधर मुंह करके बैठा है, एक इधर मुंह करके बैठा, मान न मान मैं तेरा मेहमान। तो ऐसे में अगर हम कहें कि भारत की कूटनीति असफल रही, मैं नहीं मान सकता हूं। परिस्थितियां आज बदल गई हैं, लोगों की भावनाएं बदल गई हैं और मित्रता बदल गई है। ट्रंप को आभास होना चाहिए जिस देश का प्रधानमंत्री आपके चुनाव में जा रहा है उसके पीठ में आप छोरी भूक रहे हैं। ये दुनिया समझ रही है, स्तर नहीं गिरा भारत का। लोग समझ रहे हैं कि भारत कैसा देश है, इसके बावजूद भी आप टैरिफ लगा रहे हैं, हम वो भी सह लिए, मित्र हो इसलिए। लेकिन अब ऐसी स्थिति न पैदा हो जाए, अगर पानी नाक के ऊपर जाता है तो फिर सोचना ही पड़ेगा क्या होगा आगे चल के। जी।